नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टोरी कैसा लगा वो आप बताइएगा और उसका उद्देश्य क्या है ये भी बताइएगा। दो दोस्त थे कॉलेज टाइम से ही साथ। स्टोरी का नाम फ्रेंड्स रखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स नहीं, सिंपल फ्रेंड। कॉलेज टाइम से दोस्ती हुआ, ठीक है। बहुत अच्छी दोस्ती था, दोनों साथ साथ चले। कॉलेज पास हो गए, सब अपने अपनी जगह काम करने शुरू कर दिए। बहुत अच्छा बातचीत, बॉन्डिंग, एक नंबर बॉन्डिंग था। अप्रॉक्स 10 साल दोस्ती का हो गया था। उसी बीच कोरोना का टाइम आया। एक दोस्त बाहर काम करता था, एक होम टाउन में। उसे बातचीत होते होते दूसरे दोस्त ने कहा, मैं सोचता हूँ, वो कुछ अपना काम कर रहा था। दोनों सेम कुछ उसी टाइप से था, ज़्यादा क्या बताऊँ, समझ जाओ। तो बातचीत होते होते जो दोस्त बाहर रहता था उसने भी बोला, मैं भी कोरोना में यहाँ अच्छा नहीं चल रहा तो मैं भी वापस होम टाउन आना चाहता हूँ। मैं नियर बाई होम टाउन में। उसने भी एग्री किया, सब कुछ साथ हो गया। फिर उन्होंने आया, काम स्टार्ट किया। कोविड के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद दोनों दोस्त ने मिलकर एक काम स्टार्ट किया, ठीक। बहुत अच्छा से चल रहा था। विदिन 1 साल के बाद सडनली एक दोस्त बोलता, मैं साथ नहीं काम कर सकता। गुस्सा आया दूसरे दोस्त को, ठीक है। दूसरे दोस्त को गुस्सा आया, फिर भी गुस्से पे कंट्रोल करके समझाया, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। फिर दोनों साथ रह के फिर काम किया। फिर 1 साल के बाद फिर दूसरे दोस्त को एक जुआर भाटा आया, फिर बोला कि मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता, जो मैं लीव लेना चाहता हूँ, परमानेंटली लीव। फिर उन्होंने समझाया कि आप देख लो जो भी है। फिर साथ हो गया, ठीक। फिर 1 साल चला, मैंने ईयरली ज्वार भाटा उठता था। फिर सडनली तीसरे साल उसने फिर बोला परमानेंटली लीव। क्यों? कहीं पे उसे इससे बेटर कम टाइमिंग में ज़्यादा पैसे का ऑफ़र मिला। वो सेल्फ गया या किसी के भड़कावे पे गया, आई डोंट नो, ठीक है। बट दूसरे दोस्त ने उसे समझाने का खूब कोशिश किया, बट नहीं आया, ठीक है। और दूसरा दोस्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था वो, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखा। उन्होंने फाइनली बोला लीव तो लीव, ठीक है, ओके, फाइनली लीव तो लीव, ठीक है। दूसरे दोस्त ने भी हिसाब किताब कर दिया, तो चला गया। जाने के बाद दूसरे दोस्त ने कोशिश किया वापस आए, अपने और फ्रेंड सर्किल से, नियर बाई फ्रेंड सर्किल से कहवाया भी, लेकिन नहीं आया। विदिन 1 year and half years आफ्टर कुछ कंट्रोवर्सी टाइप का सुनने को मिला कि दूसरे दोस्त के बारे में जो परमानेंटली लीव लिया वो कुछ करता है। और वो दोनों आप देखते तो पहले कह नहीं सकते थे कि दोस्त थे, भाई मानता था लोग। मैंने कोई आते भी थे तो कहते थे ये कौन है, भाई है, ये है, आप लोग दोस्त जिसे नहीं लगते हो भाई लगते हो। तो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर कंट्रोवर्सी मार्केट में आने लगा। दूसरे दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो ऐसे मज़ेदार में फंसा हुआ है कि ना वो खाने में बनता है ना उगलने में बनता है। फिर भी कोशिश किया, लेकिन जो कहता है ना, कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो आखिर आप बताओ आप लोग कि इसमें किसका गलती है, क्या करे जो छोड़ कर गया। वो फिर दूसरा दोस्त ने जो छोड़ के गया उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जब बात व्यवहार से ही
रिश्ते बनते हैं, बात व्यवहार से रिश्ते बिगड़ते हैं। जब वही नहीं है तो फिर आगे बातचीत करने से क्या फ़ायदा। तो मार्केट में दूसरे दोस्त ने ह्यूमर फैलाना शुरू किया, भगा दिया, पैसे रख लिया, बहुत सारी चीज़, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब काम ख़राब करने का कोशिश, ऐसे काम ख़राब कर दिया, काफ़ी काम ख़राब कर दिया। फाइनली वो भी दोस्त कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है काम आगे खिंचाएगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप किसी के साथ बिजनेस करो तो सोच समझ के करो, ठीक है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती, सही कह गए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि कुत्ते को घी नहीं हजम होती है। इसलिए कभी भी कोई भी किसी के साथ काम स्टार्ट करें, नाप ले, तौल ले, बड़े बुजुर्ग से डिस्कस कर लें और समझ बूझ कर एज ए फ्यूचर अकॉर्डिंग आप सोच समझ कर वो काम करें, ठीक है। अन्यथा कभी भी कोई भी आपके साथ धोखा दे सकता है। ऐसा थोड़ा सा गलती मैंने भी एक बार किया था किसी के साथ, उसका एक कथन है, इसी धरती पे किसी को जो है ना स्वर्ग और नरक का द्वार, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत है ना, वो वाली एकदम सूट करती है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कैसे लगा मेरा स्टोरी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। बाय बाय।